उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद और अशरफ की हत्या किए जाने के बाद दिग्विजय सिंह लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अतीक और उसका पूरा परिवार एक आपराधिक इतिहास से जुड़ा रहा, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कई मायने में संदिग्ध है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि अतीक के संबंध कई बिल्डर्स और कई राजनेताओं से भी थे। अतीक के पास ऐसे कई राज थे जिससे मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। क्या अतीक की हत्या इसीलिए पुलिस कस्टडी में कराई गई है? दिग्विजय सिंह भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा बयान दे रहे थे। अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है और मैं भी इलाहाबाद गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। जो उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस इनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है। जबकि अतीक अहमद उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे और आज रवीश कुमार जी का मैं सुन रहा था कि कई बिल्डर, कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उनके नाम अतीक अहमद ने लिए हैं। उनका खुलासा होना चाहिए। ईडी, आईटी, सीबीआई को जांच उनके खिलाफ करना चाहिए। उनके किससे संबंध है पता लगाना चाहिए। आपराधिक जो समूह है, चाहे आपराधिक व्यक्ति हिंसा का या अपराधी जो कि इस प्रकार के लोगों से संपर्क करके पैसा कमा रहा है, जमीनों पे कब्जा कर रहा है, ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए। और मैंने सुन लीजिए, मैंने मांग की है कि आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो जांच आयोग बनाया है उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप ये भी डालिए कि अतीक अहमद के किन से आपराधिक किन से व्यावसायिक संबंध थे, कौन कौन से नेताओं से संबंध थे, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारियों से संबंध थे, वो भी उजागर होना चाहिए। क्योंकि माफिया का हेड तो चला गया लेकिन माफिया तो जिंदा है। उन माफियाओं पर को भी खत्म करना चाहिए। दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने अतीक के बाद एक कई अपराधियों की कहानियां खोलते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हिस्ट्री सीटर बदमाश विकास दुबे को पकड़ा गया था। आखिर विकास दुबे ने मध्य प्रदेश को ही अपनी पनाहगाह के रूप में क्यों चुना था? देखिए, मैं विकास दुबे जब महाकाल पहुंचा था और सरेंडर हुआ था, तभी मैंने कहा था कि इसकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। अब महाकाल विकास दुबे जी ने क्यों चुना? आप कहेंगे जी आप क्यों लिख रहे हैं? ये व्यंग है। विकास दुबे जो कि अपने आप में बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने महाकाल के मंदिर और मध्य प्रदेश को क्यों चुना? इसमें क्या गृह मंत्री जी का कहीं संबंध तो नहीं था? ये मेरा प्रश्न है, नंबर एक। नंबर दो, गृह मंत्री जी रोज कुछ न कुछ बाइट देते हैं, आप लोगों को बड़ा ओब्लाइज करते हैं, आप लोगों को खबरें भी देते हैं। इतनी बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि जो तिवारी महाशय, तिवारी जो भी तिवारी महाशय जो है, उनको महाशय आप कह रहे हैं, इसको महाशय क्यों कह रहे हैं?
अवधेश तिवारी जिसने ये किया, उसने यदि इस प्रकार की पोस्ट डालकर भी उस पर गृह मंत्री जी चुप क्यों रहे, तो हम लोग उत्तर उनसे जानना चाहते हैं। क्या गृह मंत्री जी हमें बताएंगे कि क्या उनका संरक्षण उसको था क्या? दिग्विजय सिंह इतना कहते हुए आगे बढ़े और कहा कि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, भाजपा के कई नेता अपराधियों से मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी भाजपा के कई नेता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने कोई बड़े कदम क्यों नहीं उठाए। जब भी मैं कहता हूं तो भाजपा मुझ पर दुनिया भर की ट्रोल आर्मी पीछे लग जाती है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, ये है, दुनिया भर की बात करते हैं। स्वयं डॉक्टर BD शर्मा ने ये बात कह दी। देशद्रोह का आरोप मुख्यमंत्री लगा दिया। जब मैं थाने पे अपने आप को प्रस्तुत किया तो मुझे लिख के दिया थाने ने कि मैं आपके ऊपर कोई पुलिस प्रकरण नहीं। लेकिन ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लिए, बजरंग दल के लिए, जो ISI से पैसा लेकर जासूसी कर रहे देश की, उन पर NSE क्यों नहीं लगाया शिवराज सिंह जी ने? उनकी जमानत कैसे होने दी? जमानत की उन्होंने अपील क्यों नहीं की? खुले छूट घूम रहे हैं। बलराम सिंह बजरंग दल का अध्यक्ष, सतना का, ध्रुव सक्सेना भोपाल का, ऐसे कम से कम 20 लोग हैं जो ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? उन पर NSA केस क्यों नहीं चलाया शिवराज सिंह? अपराधों और अपराधियों पर चल रही इस डिबेट के बीच दिग्विजय सिंह के ये बयान नया बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह के इन बयानों ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने पर मजबूर कर दिया है। भोपाल से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।